तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित साथियों के द्वारा स्कूल आवंटन को लेकर के किए जा रहे प्रयासों के क्रम में मिशन स्कूल आवंटन के तहत कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने के बाद क्या अपडेट है आप सभी के लिए उसको डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ जो सोशल मीडिया पर चयनित साथियों को डिस्टर्ब करने के लिए प्रयास चल रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी डिस्कस करेंगे। साथ साथ आप सभी को आगे क्या करना है उस पर भी कुछ पॉइंट हम आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से चयनितों को बड़ा झटका। तो साथियों आप सभी को बता दें, सुप्रीम कोर्ट में चयनितों के लिए सरकार की तरफ से जब कोई पक्ष नहीं रखा गया, सुप्रीम कोर्ट में जब चयनितों के स्कूल आवंटन की रिक्वेस्ट ही नहीं की गई, तो वहां से सुप्रीम कोर्ट से चयनितों को झटका किस बिहाफ पे। लेकिन चीजें लोग अपने तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। जिस चीज की आप डिमांड नहीं करे हैं सुप्रीम कोर्ट से, वो चीज आपको बिना डिमांड कैसे मिल जाएगी। जब सरकार ने स्कूल आवंटन या ऑर्डर क्लेरिफिकेशन को लेकर के कोई पॉइंट सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस नहीं किया है, तो वहां से आप सभी को कैसे कोई डायरेक्शन या ऑर्डर मिलेगा। तो कुल मिलाकर के यहां चीजें आपको बता दें, जो अचयनित हैं उनकी तरफ से यह लगातार प्रयास किया जाएगा कि जो चयनित साथी स्कूल आवंटन के लिए प्रयास कर रहे हैं वो संगठित ना हो, एकजुट ना होने पाए और उनको डिस्टर्ब करते रहें, जिससे वो स्कूल आवंटन का प्रयास संगठित रूप से ना कर पाए। क्योंकि उन सभी को एक बात ये पता है कि जिस दिन स्कूल अलॉटमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और विभाग की तरफ से और शासन स्तर से स्कूल आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, उस दिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चल रहे सारे मुकदमों का कोई महत्व नहीं बचेगा। इसलिए इस तरीके की चीजें आप सभी के बीच में फैलाई जा रही हैं। तो ऐसी चीजों को आप सभी को इग्नोर करना है और अपने स्कूल आवंटन के लिए लगातार एक मिशन मोड में आकर के प्रयास करना है। बाकी चीजें अपने आप सकारात्मक होंगी। सरकार और विभाग अगर आपके साथ है तो स्कूल आवंटन के लिए जो भी रास्ता होगी वो निकालेगी। तो कुल मिलाकर के इसको लेकर के परेशान नहीं होना है कि नाम मात्र के कुछ अचयनित साथी जो आप सभी को डिस्टर्ब करना चाहते हैं और स्कूल आवंटन के लिए किए जा रहे प्रयासों को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाना चाहते हैं और आप सभी को रोकना चाहते हैं, तो वो चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं सोचनी है और नहीं समझनी है। अगर सुप्रीम कोर्ट से आप सभी के स्कूल आवंटन पर कोई डिमांड की गई होती तो वहां पर कोई विचार किया जाता, लेकिन जब वहां पर कोई डिमांड ही नहीं की गई तो कोई विचार की बात ही आती है। बाकी चीजें आप देख लेते हैं आगे। जो आप सभी के लिए प्रयास किया जा रहा है, सभी चयनित भाई बहन बहुत मानसिक रूप से परेशान हैं और एक तरीके से उनको और परेशान किया जा रहा है कुछ उलूल जुलूल बातें बता करके। तो देख लेते हैं सबसे पहले जो आज चयनित साथियों की तरफ से स्कूल आवंटन के तहत प्रयास किया गया। कृषि मंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में क्या चीजें कही गई हैं देख लेते हैं। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, एक हमारी बहन है 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित हैं और स्कूल आवंटन के लिए प्रयास कर रही हैं और उनकी तरफ से आप सभी को बता दें, यहां पर मंत्री जी का आगमन देख सकते हैं। परम पूज्य श्री बाबा बैजनाथ महाविद्यालय में मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी का आगमन हुआ और वहां पर ज्ञापन सौंपकर स्कूल आवंटन के लिए निवेदन किया गया है। तो आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं जिस तरीके से यह प्रयास किया गया है, वास्तव में इसी तरीके के लगातार और कंटिन्यूअस प्रयासों का आवश्यकता भी है स्कूल आवंटन को लेकर के। तो देख सकते हैं सेवा में आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, विषय 12,460 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त शिक्षकों के विद्यालय आवंटन कराए जाने के संदर्भ में। महोदय सविनय निवेदन है कि हम सभी नवनियुक्त शिक्षकों की समस्त प्रक्रिया पूर्ण करते हुए दिनांक 30/12/2023 व 7/1/2024 को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा चुका है, जिसमें बेसिक शिक्षा परिषद सचिव सर के पत्रांक के निर्देशानुसार समस्त प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई, परंतु विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है। अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि हम सभी नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के उपरांत पिछले 1 माह 20 दिन से बेरोजगारी की स्थिति में बैठे हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में आपसे निवेदन है कि बेसिक शिक्षा परिषद सचिव सर को निर्देशित करते हुए हम सभी का विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूर्ण कराने की कृपा करें। हम सभी शिक्षक आपके आशीर्वाद हेतु सदा आभारी रहेंगे। और आज 24/2/2024 का ये ज्ञापन है। प्रार्थीगढ़ यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, विनोद यादव की तरफ से मामले को जो है मंत्री जी तक पहुंचाया गया है, स्कूल आवंटन के लिए निवेदन किया गया है। दोस्तों आप सभी को बता दें, इसी तरीके के लगातार प्रयास जारी रखने हैं, प्रयासों से ही सफलता मिलेगी। और जैसे ही बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी आते हैं लखनऊ में, तुरंत उनसे मुलाकात कर स्कूल आवंटन के लिए विनम्र निवेदन किया जाए।
माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की जाए। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है अपनी एकता, अपने संगठन को बनाए रखना, सभी आपसी मतभेदों को बुला करके शीर्ष लीडर जो अगुवाकार हैं उनको एक साथ आना होगा, तभी जल्द से जल्द मामले का निस्तारण किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कि इस प्रक्रिया को, यानी स्कूल आवंटन की प्रक्रिया को सरकार से जल्द पूरा कराने को लेकर के हम सभी को एक साथ प्रयास करना होगा, एकजुट होने के साथ साथ एक जगह पर एकत्रित होना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। और इसके लिए आप सभी को बता दें, एक भाई की तरफ से सोशल मीडिया पे पोस्ट शेयर की गई है जो वास्तव में आप सभी के लिए कहीं ना कहीं विचारणीय है। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं इस पोस्ट को। सभी चयनित शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं को सादर प्रणाम। आप लोग को जब भी बुलाया जाता है तो आप लोग आते नहीं हो, जिससे संख्या हम लोगों की हो नहीं पाती और शासन प्रशासन पर हमारा दबाव हो नहीं पाता। आप नियुक्ति पत्र पा चुके हैं, आप लोग यह समझ रहे हैं कि मुझे तो नियुक्ति पत्र सरकार ने दे ही दी है, तो स्कूल भी दे देगी। आप लोग घर से ही विद्यालय में जाने के लिए सोच रहे हैं, तो ऐसा कुछ अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि यह सरकार को सभी ने धोखा देखा है। भर्ती तो करने के पक्ष में नहीं थी, बहुत प्रेशर में आकर किसी तरह पूर्ण की। तो अगर आप लोग घरों से नहीं निकल सकते तो समझ लीजिए नियुक्ति पत्र लेकर घर में ही टीचर बने रहोगे और अपने ही बच्चों को पढ़ाओगे। खासकर से बहनों को यह भी समझदारी नहीं है कि जिस दिन काउंसलिंग हो रही थी उस दिन तो आप लोगों को लाने के लिए इतने सारे लोग हो गए थे कि भीड़ देखो जैसे लग रही भर्ती अभी शुरू हो रही हो, लेकिन जब बुलाया जाता है तो कोई नहीं आता। क्या जो आते हैं उन्हीं को केवल नौकरी चाहिए, आप लोगों को नहीं चाहिए? घर में बैठकर न्यूज लेना चाहते हो तो लेते रहो। अब हम लोग भी प्रयास करना बंद कर देंगे और नियुक्ति पत्र एक कागज का टुकड़ा होगा। इसलिए अभी भी समय है, 2 से 3 दिन के लिए सभी लोग 5000 नियुक्त शिक्षक हैं आ जाएं एक साथ, जिससे शासन पर दबाव बने और विद्यालय आवंटन हो सके। नहीं तो पड़े रहो घरों में चूड़ियां पहनकर, क्योंकि बिना दबाव के कुछ होना नहीं है। और इस गवर्नमेंट में मंत्री, विधायक, सांसद, अधिकारी सब चूरन दे रहे हैं। जब तक हम लड़ेंगे नहीं तब तक हम कामयाब नहीं होंगे। समझ लीजिए, आगे तो आप लोग विद्वान हो ही हो, समझ सकते हो। तो ये पोस्ट जो है ये कहीं ना कहीं सभी को एक साथ आने के लिए प्रेरित करती है। और दोस्तों आप सभी को बता दें, कोई धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, नारेबाजी, पोस्टरबाजी हमें नहीं करना है। हमें एक साथ मिल करके मैक्सिमम संख्या में माननीय मुख्यमंत्री जी से, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी से पहुंचकर मिलकर बात रखनी है, ज्ञापन देना है, अपना निवेदन करना है कि हमारा महोदय, हम कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे, कोई आंदोलनबाजी नहीं कर रहे, लेकिन वास्तव में जो इस स्थिति हमारी है इस समय, उसको देखते हुए आप स्कूल आवंटन के लिए दिशा निर्देश जारी करें, जिससे विभाग जल्द से जल्द स्कूल आवंटन कर सके। तो ये चीजें आपको करनी होंगी। अब यहां पे एक पॉइंट की हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 11 मार्च लगी हुई है, जहां पर रूप सिंह, अर्चना राय और उमेश चंद्र की तीनों टैग याचिकाएं जो हैं वो सुनवाई के लिए रखी गई हैं। अब चीजें ये हैं, क्या सरकार 11 मार्च की सुनवाई में मामले को निस्तारित कराएगी? अगर निस्तारित कराएगी तो क्या एफिडेविट उसका रेडी है जो फाइल करेगी? अगर एफिडेविट फाइल नहीं करेगी तो सुनवाई होगी नहीं, तो आपको कैसे आगे स्कूल आवंटन की चीजें निश्चित होंगी? तो 11 मार्च के लिए आप लोग ना बैठें, वो सरकार का प्रोसेस है, सरकार को अपना अधिवक्ता भेजना है, क्या करना है वो जाने। आप सभी के स्कूल आवंटन पर अगर कोई रोक नहीं है तो सरकार पर और विभाग पर दबाव बनाएं और जल्द से जल्द स्कूल आवंटन कराने का प्रयास करें। और इसके लिए सभी 5000 भाई बहनों को लखनऊ आकर के निवेदन करना होगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी से, सचिव प्रताप सिंह बघेल जी से। इन तीनों के सिवाय इस भर्ती का कोई भी निस्तारण नहीं कर सकता है। यहां तक कि आपको बता दें, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकता है, क्योंकि आप सभी को बता दें जो सुप्रीम कोर्ट में 11 मार्च की सुनवाई लगी है, उन सुनवाइयों की दिशा, दशा और भविष्य और डिसीजन सरकार के एफिडेविट पर ही डिपेंड है। सरकार का एफिडेविट अगर कोर्ट में गया और सरकार के एफिडेविट से सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से संतुष्ट हुआ कि सरकार ने जिस एक्सरसाइज को किया है 6470 पदों को भरने के सापेक्ष में, उससे अगर सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से संतुष्ट होता है तो इन याचिकाओं का और इन सुनवाइयों का कोई महत्व नहीं है। इसलिए सरकार अपना पक्ष कोर्ट में रखे और बेहतर तरीके से रखे, ये चीजें सरकार की जिम्मेदारी है। हमारा लोगों का इस समय सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट होना चाहिए, मिशन मोड में आकर के स्कूल आवंटन कराने को लेकर के सरकार पर और विभाग पर दबाव बनाना, जिससे जल्द से जल्द स्कूल आवंटन हो सके। कुल मिलाकर के आज जो प्रयास किया गया वास्तव में बेहतरीन है। विनोद भाई का तहे दिल से धन्यवाद है कि आपने इस तरीके का प्रयास किया।
बात मंत्री जी तक पहुंचाई। आगे भी अन्य मंत्रियों, सांसदों, विधायकों को बात पहुंचाते रहें और सचिव के साथ साथ हो सके तो मुख्यमंत्री जी को पत्र प्रेषित कराते रहें स्कूल आवंटन को लेकर के। ऐसे ही छोटे छोटे प्रयास एक बड़े परिणाम की ओर जाएंगे आप सभी को लेकर के, और उम्मीद करते हैं कि विभाग और सरकार जल्द आप सभी के स्कूल आवंटन पर फाइनली डिसीजन लेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।